दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं नीम की। आपने नीम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और आपके घर में खेत में बहुत सारे जगह देखा होगा आपने नीम के पेड़। लेकिन मैं आज एक ऐसे राज को खोलता हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, आपसे कहीं किताब में नहीं पढ़ा होगा। एक होता है नीम और एक होता है जल नीम। और जल नीम दिखाओ जी, इनको जूम करके दिखाओ। दोस्तों ये हो गया आपका जल नीम, और ये आम तौर पर नहीं, ख़ास तौर पर ये ऐसे दरियाओं के किनारे पाया जाता है जो चलने वाले हों। नदी, नाला या कोई भी छोटा बड़ा दरिया हो, शर्त यह है कि चलने वाला हो। तो जल नीम ऐसी जगह तैयार होता है जहाँ साफ़ सुथरा पानी चलता हो, तो वहाँ ये पेड़ ये जड़ी बूटी आपने देखने को मिलेगी। इसको जल नीम बोलते हैं। और इसके फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप तजर्बा करने के बाद तो महसूस करोगे कि इतने फ़ायदे हैं, वैसे आम तौर पर यकीन नहीं आएगा आपको। जल नीम एक ऐसी जड़ी बूटी है दोस्तों जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 या 4-5 मर्ज़ों में काम करती है। एक तो ख़ारिश होगी सूखी, उसमें काम करता है ये। और एक ख़ारिश ऐसी होती है जिसमें मवाद और पानी सा निकलता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। और एक मर्ज़ होता है दोस्तों सोराइसिस। किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलोगे आप तो सोराइसिस का ये बताएंगे कि ये साथ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, दवाई खाते रहो और जीते जाइए, दवाई खाते जाइए और जीते जाइए। तो दोस्तों उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है सोराइसिस के लिए। अब सोराइसिस भी 2 किस्म की होती है, एक तर होगी और एक होगी खुश्क। एक सोराइसिस में पानी निकलता है और एक सोराइसिस जो है वो सूखी होती है। तो दोनों सोराइसिस में काम करता है ये। अब मैं आपको पहचान बताता हूँ तर की और खुश्क की। जो सोराइसिस खुश्क होगी वो हाथ का जो ये हिस्सा है इस तरफ होगी, और पैर का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे होगी। इसके अलावा जिस्म पर कहीं नहीं होगी ये। और एक होगी सोराइसिस तर। तो दोस्तों ये शुरू कहाँ से होगी? ज़्यादातर ये सर से होगी, कान से होगी, ये 2 जगह से शुरू होगी। तो सोराइसिस भी 2 होगी, तर और खुश्क। खुश्क जो है वो हाथ की उल्टी तरफ से और पैर की उल्टी तरफ से होगी, 2 जगह से। और जो तर है वो भी 2 जगह से होगी, या तो कान से होगी या फिर सर से होगी। तो इन 4 मर्ज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। और एक हो गया दाद चंबल, उनके लिए भी ये इक्सीरी दर्जा रखती है। तो मैं आज इसका खुलासा करता हूँ, आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपको ख़ारिश खुश्क है, जो ख़ारिश तो है लेकिन उसके अंदर कोई पानी सी, कोई मवाद, कोई खून नहीं आता, तो उसके लिए ये नुस्खा आप नोट कर लें। जल नीम लेंगे आप 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेंगे काली जीरी। और ये आप बराबर लेके और इनका पाउडर तैयार करेंगे। सुबह शाम खाली पेट 3-3 माशे आप इसको पानी के साथ लेंगे। और इसमें कोई भी पेट साफ़ करने वाली दवाई आपने साथ लगानी होगी। अगर आप जानते हो उसे इस्तेमाल कर लो, नहीं जानते हो तो हमारा बाहर नंबर है, उस पर फ़ोन कर लो, हम आपको फ़ोन पे बताएंगे।
अब एक होगी खारिश तर, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। उसका नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। 100 ग्राम आप जल नीम लेंगे और 100 ग्राम लेंगे आप कड़ू और 50 ग्राम लेंगे आप कूड़ा छाल। ये तीनों दवाइयों को बारीक पीस लेंगे और सुबह शाम खाली पेट लेंगे 2-2 माशे पानी के साथ। गर्म चीज़ों का परहेज़ रहेगा। पेट साफ़ करने वाली दवाई इसमें भी आपने लगानी होगी। और बात करते हैं अब सोराइसिस की। दोस्तों, सोराइसिस के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। अब मैंने आपके सामने जो जिक्र किया है वो 4 मर्ज़ों का किया है और 5वें मर्ज़ का भी जिक्र किया है मैंने। अब मैं आपको एक खुदा का निज़ाम बता रहा हूँ। दोस्तों, ये 4 मर्ज़ों के लिए बताई गई है। तो 4 मर्ज़ों के लिए काम कैसे करेगी ये? देखिए, कोई भी पेड़ होता है, कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसका तना गोल होता है, लेकिन इसके अंदर जो खासियत है ये अपने बयान खुद बता रही है, अपने फ़ायदे खुद बता रही है कि 4 मर्ज़ों के। दोस्तों, हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। ये कि 4 मर्ज़ों के लिए ख़ास हूँ। 5वां पत्ता है। 5 मर्ज़ मैंने आपको बताए हैं इसके। तो देखिए, एक कोना हो गया इसका, अब दूसरा कोना हो गया, अब तीसरा हो गया, अब चौथा हो गया। तो खारिश 2 किस्म की, उनके लिए डंडी। सोराइसिस 2 किस्म की, उनके लिए डंडी। और दाद चंबल 2 मर्ज़ हो गए, उनके लिए पत्ता। लेकिन दाद के लिए पत्ता हो गया, चंबल के लिए इसका जो फूल आएगा, अभी फूल नहीं आया, मैं फूल के ऊपर फिर जब इसका फूल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यकीनन उसको। तो ये मर्ज़ हो गए और ये अपने बयान खुद बता रहा है ये पेड़ कि मैं इसलिए बना हूँ और ये मेरे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, सोराइसिस के लिए क्या करेंगे आप, इसका 100 ग्राम तना लेंगे, ये पत्ते नहीं लेने हैं। 100 ग्राम तना लेकर और 100 ग्राम आपने गंधक मुदब्बिर, गंधक 2 किस्म की होती है, एक गंधक आंवला सार और एक गंधक जो है डंडा सा आता है। तो गंधक आंवला सार मुदब्बिर की जाती है, मुसफ़्फ़ा की जाती है, तो या हिंदी में कह लीजिए कि ये शुद्ध की जाती है। तो शुद्ध गंधक या मुदब्बिर गंधक आपने लेनी है। 100 ग्राम इसका तना लेंगे और 30 ग्राम गंधक लेंगे आप मुदब्बिर, और 100 ग्राम आपने गुड़मार बुंटी ये लेनी है। अब ये इस तने को आप सुखाएंगे और बारीक पाउडर लेंगे इसका। और गुड़मार ताज़ी होनी चाहिए दोस्तों, आम तौर पर सड़कों के किनारे मिल जाती है और मैं अगली वीडियो उसी की डाल लूँगा गुड़मार की। तो आम तौर पर पंसारी के यहाँ आप कई साल की देखोगे। जड़ी बूटी की एक खासियत मैं ये बताऊँ आपको कि जो जंगल की जड़ी बूटी है वो 1 साल तक अपनी ताकत रखती है, 1 साल के बाद उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। और उसी जड़ी बूटी का अगर हम पाउडर तैयार करके रखेंगे तो वो पाउडर जो है 6 महीने तक अपनी ताकत रखता है और 6 महीने के बाद अपनी ताकत खो देता है। तो पंसारी के यहाँ आप जाओगे तो मोतबर बात नहीं है, तो आप सड़कों के किनारे या नदी नालों के किनारे जो गुड़मार बुंटी होती है उसको लेंगे 100 ग्राम। और ये तीनों दवाइयाँ आप लेके बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच, लगभग 5 माशे सुबह खाली पेट और 5 माशे शाम को खाली पेट पानी के साथ लेंगे। पेट साफ़ करने वाली दवाई इसके साथ भी चलेगी। अगर पेट साफ़ करने वाली नहीं ली तो ये दवाई मोतबर नहीं होगी, इसका एतबार नहीं है फिर ये काम करे ना करे। तो दोस्तों, ये सोराइसिस के लिए
बहुत बेहतरीन दवाई है। सोराइसिस ऐसी जो तर हो। अब बात करेंगे सोराइसिस खुश्क की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका यही 100 ग्राम डंडी लेनी है आपने, ये 4 कोने वाली डंडी, और इसका पाउडर तैयार करेंगे। और आपने गंधक वहाँ मुदब्बिर ली है, यहाँ गंधक आंवला सार लेंगे 30 ग्राम, और 30 ग्राम गंधक आंवला सार लेके इसको बारीक पाउडर तैयार करेंगे। और लगभग 500 ml लेंगे आप तिलों का तेल। अब इन दोनों दवाइयों को आप उसमें पकाएंगे डाल के किसी कढ़ाई वगैरह में। और याद रहे, ये जो तेल तैयार कर रहे हैं हम, इसकी भाप हमारे मुंह पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपने गंधक आंवला सार डाली है, इसमें जहरीला मादा होता है, तो भाप से अपने चेहरे को बचाना है। तो ये दवाई जब उसमें डालने के बाद कोयले की तरह काली हो जाए तो उस तेल को आप नीचे उतार लेंगे और फिल्टर करके रख लेंगे। तो जिस जगह सोराइसिस है आपको खुश्क, वहाँ सुबह शाम इस तेल को लगाएंगे। और जो सोराइसिस तर है उसकी दवाई जो मैंने बताई है आपसे, उसको इस्तेमाल करेंगे आप, लगाने में वो और खाने में ये। तो दोस्तों, ये सोराइसिस के लिए बहुत बेहतरीन दवाई तैयार होगी। और दांत चंबल के लिए बताऊं, इसका अरक तैयार होता है पत्ते का। इसका अरक कैसे निकाल लेंगे आप, इसके पत्ते लेंगे 20-30 ग्राम, और किसी लकड़ी की डंडी से बारीक कोट लेंगे इसको, और हाथ की मदद से इसका अरक निचोड़ेंगे। और लगभग 24 घंटे में एक मरतबा दांत चंबल जहाँ भी है उस पर लगाएंगे आप, तो ये हमेशा के लिए उसको ख़त्म करेगा। और मैं यकीनन 100% कहता हूँ आपसे कि ये जिन मर्ज़ों के लिए मैंने बताई है, अगर किसी मरीज़ को फ़ायदा ना हो तो ज़िम्मेदार मैं हूँ उसका। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बाहर मेरा नंबर है। ये दिल का राज है दोस्तों, हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन मैं किसी भी अपने दोस्त को, अपने वीडियो देखने वाले को कोई राज नहीं रखता, सभी राज खोलता हूँ। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं जो खाज, खुजली, दांत चंबल या सोराइसिस के मरीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।